रिएक्शन पूरे बोर्ड एग्जाम में फंसी हमारी। एक हमने वीडियो डाली थी ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की, उसमें से भी आया। एक हमने वीडियो डाली थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें से भी पूरा आया। मतलब जितनी जितनी वीडियो अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में कवर अप की थी वो सारी वीडियो में। हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। जैसा कि अपन ने देखा था साइंस का पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 एक अच्छा एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का। अच्छा वहाँ पर फीडबैक देखने को मिला है। हमने जो दो वीडियो डाली थी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लास 10 पार्ट 1, उसमें से दो रिएक्शन पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में फंसी हमारी। एक हमने वीडियो डाली थी ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की, उसमें से भी आया। एक हमने वीडियो डाली थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें से भी पूरा आया। मतलब जितनी जितनी वीडियो अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में कवर अप की थी वो सारी वीडियो में से आया है। जो रेगुलर शॉर्ट्स मिल रहे थे, रेगुलर डिफरेंसेस मिल रहे थे, वो वीडियोस में डिफरेंसेस पूछे नहीं गए, लेकिन एट रैंडम एमसीक्यू में पूछ लिए गए कुछ ना कुछ। एट रैंडम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लिए, तो पूछे गए थे क्वेश्चन। तो जितनी भी पीडीएफ लिस्ट में हमने इंपॉर्टेंट डाले थे वो सारे फंसे हैं। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एसपीक्यूज क्लास 10th के लिए, अब मैथ एग्जाम के लिए। बात समझ में आई? जो हमारा 21 को है, एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, जिसमें अपन जो m की वैल्यू, n की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, a की वैल्यू, v की वैल्यू में हमें दिक्कत आती है, ये उसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक और वीडियो डलेगी पार्ट सेकंड में, जिसमें अपन सीखेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी अच्छी तरीके से और जल्दी निकाल सकें, कोई भी दिक्कत ना हो। तो फटाफट से हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं ये चैप्टर 3 से रिलेट कर रहा है। चैनल पे बहुत जल्दी चैप्टर 4, चैप्टर 5 सारे चैप्टरों को लेकर पीवाईक्यूज डाले जाएंगे। कुछ पीवाईक्यूज पहले से डले हुए हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें। ओके, तो पहला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की अपन को वैल्यू निकालनी है। LE का मतलब लीनियर इक्वेशन, हैज़ इनडिफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। जगह का अभाव था, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। हमें m और n की वैल्यू निकालनी है लीनियर इक्वेशन की, जिस पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। फटाफट से दो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इजिकल टू v1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। इस केस में दोनों लाइन, जो दो लाइन आएंगी इक्वेशंस की, वो दोनों लाइन एक दूसरे पर मिल जाएंगी, कंसाइंड कर जाएंगी, तो उनको कोइंसिडेंट लाइन बोल देते हैं। ओके, और जो सॉल्यूशन की कैटेगरी आता है वो आता है कंसिस्टेंट, या आप पढ़कर आए होंगे, या एनसीईआरटी इसको डिपेंडेंट भी बोल देती है। ओके, डिपेंडेंट ईडी है। सेकंड आता है हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फिर आता है नो सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन हो तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में लाइन दोनों पैरेलल होती हैं। थर्ड अगर हम बात करें, इसमें देखने को हमें इनकंसिस्टेंट मिलता है। एक छोटा सा रिवीजन मैंने करा दिया। पूछ लेता है कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, तो वैल्यू चेक करने के लिए हमें देखनी पड़ती है। एक आता है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो उस केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, इस केस में जो द लाइन है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे एट वन पॉइंट, और इसको भी अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं चैप्टर 3 की, जो आपके पीवाईक्यूज और एसपीक्यूज में प्रैक्टिस के लिए मदद करेंगे। तो इनको फटाफट से उतारेंगे, या उतार लिया है तो फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n लीनियर इक्वेशन। मतलब LE का मतलब लीनियर इक्वेशन हैज़ IMS। IMS का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इजिकल टू 12, m प्लस nx 2 ब्रैकेट में mn, y इजिकल टू 5m माइनस n। तो ये इक्वेशन दी है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया बेटा, जगह का अभाव था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट ये है, पार्ट सेकंड एक और आएगा इसका। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x प्लस 4y। लिखने का तरीका ये होता है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू में कोई वैल्यू हो तो इसको इधर ले आओ, माइनस के 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड लिखेंगे m प्लस n
एक्स प्लस 2m माइनस एन माइनस के ब्रैकेट m माइनस 1 इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इसको कंपेयर करेंगे अपन। ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारी वैल्यूज़ जो निकल के आई, a1 हमारा हो गया 3, v1 हमारा हो गया 4, c1 हमारा हो गया माइनस के 12। ओके, a2 हमारा हो गया m प्लस n, v2 हमारा हो गया 2 ब्रैकेट में m माइनस n, और c2 जो हमारा है इसको थोड़ा तरीके से समझेंगे। यहाँ बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में आते आते ब्रैकेट भूल जाते हैं और साइन किसके आगे लगाते हैं, सिर्फ 5 के आगे लगा जाते हैं, और वो गलत हो जाता है कि ये गलत हो गया हमसे। तो इसको आप समझेंगे कि जब ब्रैकेट इधर लाएंगे इसको तो पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस आएगा, और यहाँ भी आप पूरे के साथ लगाएंगे माइनस, और माइनस को भी मत खोलो। बात समझ में आया? तो लगाएंगे फॉर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कंडीशन होती बेटा a1 अपॉन a2, जस्ट अभी देखी थी अपन ने। ओके, a1 की वैल्यू हमारी है बेटा 3 m प्लस n, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 m माइनस n, और c1 की वैल्यू है माइनस के 12, c2 की वैल्यू है 5 m माइनस 1। पहले तो ये 2 से 2 कट गया और माइनस से माइनस कट गया। ओके, बात समझ में आया? माइनस बाहर था ब्रैकेट के, इस वजह से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हमारे पास बचा 3m प्लस n इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n, ओके, इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 माइनस 1। ओके, अब फटाफट से इनका पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसका कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? पहले इन दो टर्म्स का करेंगे, फिर उन दो का करेंगे, इससे वैल्यू हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फटाफट से आप इसको अभी नहीं उतारेंगे, अगर आपको आ रहा है तो पहले करो, ठीक है ना, फिर आप इसको उतारना। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट में m माइनस n 2m प्लस n, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 2l। सॉल्व करेंगे 3m माइनस के 2m 2n प्लस 3n, तो बेटा हो गया m इज इक्वल टू 5n। ये आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m इज इक्वल टू 5n। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली 2 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू 12 अपॉन 5m माइनस 12 अपॉन 5m माइनस 1। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, तब लगाएंगे m की वैल्यू। तो 10m माइनस ये कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 12m माइनस के 12n। ओके, इसको उधर लाएंगे 10m, 2 को उधर ले जा सकते हैं, माइनस के 12m इज इक्वल टू माइनस के 12l प्लस 2। तो बेटा हो गया माइनस के 2m माइनस के 12n प्लस के 2। m की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के 2 इंटू 5n इज इक्वल टू माइनस के 12l प्लस 2। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो बेटा ये हो गया 10n प्लस के 12n इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 2, देन n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू कितनी आ गई अपन की 1 आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, m इज इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 1, देन m इज इक्वल टू 5। सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक इंपॉर्टेंट PYQ है। मिलते हैं सेकंड पे, फटाफट से जब तक आप इसको उतारेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस बार k की वैल्यू निकालनी है। हैज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ नो सॉल्यूशन।
इसमें क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन बोला है और के की वैल्यू अपन को निकाल ली। तो आते हैं सॉल्यूशन, इक्वेशन लिख लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0 तो एच हम इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट है 3x माइनस 2y प्लस के इजिकल टू 0। कंपेयर अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, वो लाइन मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y और प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी कंपेरिजन a2x प्लस v2y प्लस c2 इजिकल टू 0, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप इसमें लिख देंगे। मैं इसको थोड़ा तरीके से जल्दी, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो a1 बेटा कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया b1, ठीक है ना। कंपेयर जरूर लिखना बेटा, जिससे वैल्यू डिसाइडेड हो जाती है पहले, तो दिक्कत नहीं होती, वरना थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ नहीं, क्वेश्चन गलत हुआ नहीं। ओके, के की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, इक्वेशन होती है a1 अपॉन a2 इजिकल टू v1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। ओके, बात समझ में आया। a1 की वैल्यू 3 अपॉन 6, ओके, b1 की वैल्यू -1 माइनस के 2, और यहाँ तो के की वैल्यू आ ही नहीं रही, अच्छा यहाँ है। c1 कितना है माइनस के 5 के, तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये सॉल्व हो जाएगा 3 अपॉन 6, जो कि इक्वल आ रहे हैं। तो अब क्या करा जाए, तो इस ब्रैकेट, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाले पहले दो टर्म से तो नहीं हो रही, लेकिन हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो के की वैल्यू नॉट इक्वल वाली आ जाएगी। ध्यान से समझो, इससे तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो अपन इन दोनों से करते। तो मैं ऊपर का मिटाल देता हूँ। ओके, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं इन दोनों को उतार लेता हूँ, 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस के 5/k। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नॉट इक्वल टू का साइन लिखेंगे और -5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो के की वैल्यू जो आई वो माइनस के 10 नहीं है, मतलब उसने बोला है ना के की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो के की वैल्यू कब मिलती है आपको, जब इधर साइड के होता, लेकिन के जो दिया वो सी की जगह दिया है और सी की तरफ होता है नॉट इक्वल टू। कुछ अजीब लग रहा था, क्या है, नॉट इक्वल टू। तो जो के की वैल्यू है वो -10 नहीं है, और सब हो सकती है नो सॉल्यूशन कंडीशन के लिए। ओके ना, मतलब -10 पर जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आया। अगर मैं इसमें -10 रख दूंगा तो ये भी तो 1/2 हो जाएगी, तो ये कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगी। बात समझ में आया। तो आपसे कभी कभी वैल्यू, जैसे के नो सॉल्यूशन के लिए तो के की वैल्यू आ जाती के इक्वल टू कुछ भी, लेकिन कभी कभी ये पूछ सकता है नो सॉल्यूशन के लिए भी नहीं वैल्यू बताओ, कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू रख दूँ, यहाँ 10 रख दूँ के की जगह -10, तो देखो जरा 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू -के 5/-10, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2। तो कभी कभी ये जो के की वैल्यू है -10 अगर मैं रख देता तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं होती। तो कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि भाई नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमें फॉलो नहीं करानी है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी, ऐसे जैसे मैं करा रहा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो इस जो नीचे लाइक का ऑप्शन होता है लाइक करो, और नहीं आ रहे तो डिसलाइक करके छोड़ जाओ चैनल को। टाइम वेस्ट मत करना मेरे साथ, ठीक है ना। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब ये भी नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, ये भी नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। तो ये देखते हैं, एक और नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, kx प्लस 3y, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस ब्रैकेट में k - 2 इजिकल टू 0 तरीके से लिखा मैंने, उसको भी लाते हैं इधर, तो 12x प्लस ky माइनस के k इजिकल टू 0। कंपेयरिंग वाला हिस्सा आप लिख देंगे, ये हमारी और आपकी बात हो चुकी है, डील हो चुकी है, ठीक है ना। a1 हमारा कितना है बेटा k, b1 हमारा कितना है 3, c1 कितना है माइनस के k - 2। ओके, a2 12, c2 कितना है k, c3 कितना है माइनस के k। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट से लगाएंगे फॉर, इस बार मैं पूरा लिख देता हूँ, नो सॉल्यूशन। ओके,
A1/A2 इक्वल टू V1/A2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, बात नेक्स्ट क्या मांग रहा है भाई, इक्वेशन लगाते हैं। A1 की वैल्यू k, A2 की वैल्यू 12, B1 की वैल्यू 3k, नॉट सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही है -k-2 और -k। ये k से माइनस कट रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, इस वजह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया बेटा k² = 36। देखो ध्यान से, इसका इससे किया, इसका इससे किया। ओके, तो k की वैल्यू जो आई वो 2 में आ जाएगी √36 प्लस माइनस √36 प्लस माइनस। ओके, यानी कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको जब निकाला जाएगा तो ये आया बेटा k = +6 और -6। कितना आया, k = +6 और -6। दो वैल्यू आई हैं। अब पता लगानी पड़ेगी कौन सी वैल्यू है, तो फटाफट से इसको कैसे पता लगाएंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन इन दोनों इक्वेशंस में। ध्यान से देखिए, नाउ इसको उठाइए, 3/k = k-2/k। अब लगाते हैं फॉर k = 6 +6, यहाँ लगाते हैं। अगर यहाँ अपन 6 की वैल्यू लगाते हैं तो देखिए ज़रा, 3/6 = 6 - 2/6, तो कितना हो गया, 3/6 सॉल्व करके 1/2 = कितना आ गया, 4/6, और ये आ गया बेटा 2/3। अब देखो मैं इसको रेज कर देता हूँ, ध्यान से देखो। जब अपन ने k की वैल्यू +6 लगाई, किसमें लगाई, B1/B2 में और C1/C2 में, तो अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये कहती है कि ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन मतलब वो k की वैल्यू होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 फॉलो हो रहा है, तो वो वाली k की वैल्यू होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करी मैंने, कहाँ पर, B1/B2, C1/C2 वैल्यू पुट करी, तो 1/2 = 2/3। अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो k की वैल्यू होगी वो 6 होगी, मस्ट है, k की वैल्यू 6 होगी। बात समझ में आया। अब अपन -6 वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ आपने क्या कर लिखा, आपने A1/1/2 नॉट इक्वल टू 2/3, यहाँ एक फिनोमेना लिखना है आपको, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, सो k मस्ट बी +6। k क्या है, +6। ओके, बात समझ में आया। ये मैंने k की वैल्यू +6 पुट करके निकाल दिया। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाला है, लेकिन मैं इसको डीप ले जा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप समझ पाएंगे। तो मैं इसको इरेज करके अब k की वैल्यू कितनी लगा रहा हूँ, -6। ओके, कहाँ लगाऊंगा, यहीं लगाऊंगा, तो k की वैल्यू -6। ध्यान समझे, तो लगाइए। B1/B2 कितना था मेरा, मैंने तो इरेज कर दिया। अच्छा, यही है 3/-6 -6 -2 -6, ये बेटा कट के हो गया -1/2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो अगेन ये k की वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी नो सॉल्यूशन के लिए। तो कितना हो गया बेटा, -1/8 -6 कट गया, तो 1/2, इसको भी काट दो, 2 ये कटा 4/3 विच इज़ नॉट इक्वल, तो लिख देंगे B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, सो k मस्ट बी -6। मतलब k की वैल्यू दोनों है, k की वैल्यू +6 भी है और -6 भी है। बात समझ में आया। इतना अगर आप क्वेश्चन कराए तो नंबर आपको पूरे मिलने वाले तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू भी डिसाइडेड ही नहीं है। अगर k की वैल्यू 1 होती तो कोई क्वेश्चन वहीं हो गया पूरा कंप्लीट, लेकिन k की वैल्यू 2 आ रही है, तो हमें चेक करके दिखाना पड़ेगा B1/B2 और C1 नॉट इक्वल टू C1/C2 में वैल्यू पुट करके और सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब जा करके आपको 3 नंबर मिलने वाला है। अन्यथा 3 नंबर की आप फाइज छोड़ दो इस क्वेश्चन में। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, फटाफट से इसको उतारेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना जो कह रहा है x और y की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, x और y की। इक्वेशन है a1/x/b माइनस by/a इक्वल टू a प्लस। 2 सेकंड रुकेंगे बस, ठीक है। ओके, x/v माइनस की v/v इजिकल टू a प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा। ओके, ठीक है। ओके, तो कर लेते हैं, या लिख लें सेकंड इक्वेशन, लिख लो भाई, डिमांड है भाई। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं।
मैंने डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, ब्रैकेट खुलता है ऐसा मैं लिखता ना कुछ इस प्रकार, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। और -2ab इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं इन सबका। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, ए बी, कितना हो गया, ए बी, कितना एलसीएम हो गया, ए बी। ओके, इसका इससे डिवाइड देंगे, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा, तो ए स्क्वायर एक्स, इसका इससे डिवाइड देंगे, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बचेगा, बी स्क्वायर वाई, इसका इससे डिवाइड देंगे, ए बी बचेगा, तो ए बी का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो माइनस के ए बी। ठीक है ना, इसका इससे डिवाइड दिया ना अपन ने, ध्यान से देखो, इसका इससे डिवाइड दिया तो ए बी आया, ए बी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो हो गया ए स्क्वायर बी। ओके, और फिर इससे होगा तो बेटा ये हो गया बी स्क्वायर ए। ओके, इक्वेशन इक्वल टू 0। ये जो है ए बी 0 के पास गया तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका इजिकल टू में 0। ओके, ये आ गई आपकी, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में मानो, इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे करना। ठीक है, सेकंड हमारी कौन है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस के 2ab। अब सॉल्व करना तो आपको आता होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शायद आ नहीं रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड आप सभी को जानते होंगे, नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह वीडियो की लिंक डली है, जाकर चेक करो। कॉन्सेप्चुअल है कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट कराऊंगा। ओके, यहाँ कितना ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस के ए स्क्वायर बी है, तो मैं फटाफट से, मुझे अगर क्या काटना है, कैंसिल आउट करना है एक्स, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए का। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड बनी हमारी ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई। ओके, और ये इक्वेशन बनी माइनस के 2a स्क्वायर बी। ओके ओके, बात समझ में आई। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गए। सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, एडिशन कब करते हैं, इसको सीखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, एलिमिनेशन मेथड साइंस कंजुगेट, तो जाकर चेक करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक डली हुई है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों सॉल्व हो गए, तो माइनस के बी स्क्वायर वाई प्लस के ए बी वाई। ओके, माइनस के ए स्क्वायर बी, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, साइन जो हैं वो अपोजिट वाले आते हैं, माइनस बी स्क्वायर बी ए प्लस के 2a स्क्वायर बी। ओके, ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो चेक कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक दफ़ा। माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस के ए बी वाई माइनस के ए स्क्वायर बी माइनस के बी स्क्वायर ए, ओके, प्लस के 2a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आया। इक्वेशन नंबर है ना अपन पे, तो मैं, अरे फालतू में इरेज कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा फटाफट से। कोई कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, हाँ, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये इससे सॉल्व हो रहा है, तो माइनस के ए स्क्वायर वाई प्लस के ए बी वाई को इधर ही रहने दो, इन सब को उधर ले जाओ, ये सब रॉ की वाई है या अंधेरा है, इसको उधर ले जाओ। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस के ए स्क्वायर बी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया माइनस के बी स्क्वायर वाई प्लस के ए बी वाई। ठीक, ये सॉल्व हो गए दोनों, बी स्क्वायर ए माइनस के ए स्क्वायर बी। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं, माइनस का बी बाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का कॉमन लें, चलो कॉमन बाई का ले लें, बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए। यहाँ से अपन बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कॉमन लेते हैं, बी ए भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया बी माइनस ए। ओके, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और ये बी से भी कैंसिल आउट, देन माइनस के वाई इजिकल टू ए, वाई इजिकल टू माइनस के ए, वाई इजिकल टू माइनस के ए। भैया अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ठीक है, वाई इजिकल टू माइनस के ए। अब ये वाली वैल्यू उठाऊंगा और किसी ना किसी इक्वेशन में सेटल कर दूंगा,
आंसर आपका पक्का हो गया। तो फटाफट से इसको उतारो जब तक मैं इसकी इक्वेशन को ठिकाने लगाता हूँ, ठिकाने नहीं वैल्यू लगा रहा हूँ, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देता हूँ। फालतू में फर्स्ट में वाली इरेज हो चुकी है पूरी जो बनकर आई थी। तो ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस के ए इजिकल टू 2ab। क्या किया मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सॉल्व हो गया बेटा, ए एक्स प्लस के ए बी प्लस के 2ab। तो ये हो गया बेटा ए एक्स उधर गया इजिकल टू 2ab माइनस ए बी। तो कितना हो गया ए एक्स इजिकल टू ए बी, ए से ए कैंसिल आउट देन एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू माइनस है, बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, बाई की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू कितनी हुई बी और बाई की वैल्यू कितनी हुई एक्स इक्वल टू, बाई की वैल्यू हुई माइनस के ए। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो अगर एलिमिनेशन मेथड आ रहा है तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है बस, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक वैरायटी का है, तो फटाफट से इसको उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एक्स माइनस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा कह रहा है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2a, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन होगा ये पी वाई क्यू सीरीज़ का। ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 0, और ये दे रहा है बेटा एक्स प्लस वाई माइनस के 2a इजिकल टू 0। ओके, बात समझ में आया। किसको उड़ाना है मुझे, किसी को भी उड़ा दो, a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, ठीक है। ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आप लाइन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए ऑन इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब फर्स्ट बुरा ना मान जाए तो फर्स्ट इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फुर्ती से। तो सेकंड इक्वेशन हो गई ए एक्स प्लस ए वाई माइनस के 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है अपन को, जिसको सॉल्व करना है उनके साइन कैसे हैं, सेम। जब भी साइन सेम होते हैं, जिसको सॉल्व करना है, जिसको कैंसिल आउट करना है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप लिख देंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड। तो कितना हुआ फटाफट से देखो, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस के 2a स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस, इसको माइनस मल्टीप्लाई दे दो तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इजिकल टू 0 इजिकल टू 0। ओके, बात समझ में आई बात। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और नहीं देते तो प्लस लगा देते उसके नीचे, ध्यान रखना, क्योंकि ओवरऑल साइन जो है वो माइनस में, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो गया बेटा ए वाई प्लस बी वाई, ये हो गया माइनस के 2a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा ए वाई प्लस बी वाई माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं ऊपर का रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको ऊपर ले आओ, ए वाई प्लस बी वाई, इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। 2 मिनट रुक जाओ, बस साइन का गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आता तो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाता। 2 सेकंड रुकेंगे बस, यहाँ कोई दिक्कत हुई है, 2 सेकंड रुकेंगे बस, 2 सेकंड। 2a स्क्वायर इक्वेशन अपन ने लिखे, 2a स्क्वायर इधर लेके गए, माइनस का इसके साथ, माइनस का इसके साथ, इसका प्लस कर दिया। हाँ, इसका भी तो प्लस ही होगा, माइनस का प्लस होता है, ठीक है। बात समझ में आया, माइनस का प्लस ही तो होता है। ओके, एलिमिनेशन में देखा है, साइन अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में सबके चेंज कर देते हैं, जिस पे प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, जिस पे माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, तो इस पर भी प्लस होगा, तो उधर जाके कैसा होगा माइनस। ध्यान से समझ में आया होगा। इसको खोल लेते हैं बेटा, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो ये कितना आया a प्लस बी, और ये कितना आया a माइनस वी, और a प्लस बी मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू a माइनस बी आ गया। ओके, ये वाली वैल्यू उठाओ, पुट
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करोगे, सेकंड में कर दो सर, सरल पड़ेगा, सेकंड में कर ले भाई। तो x प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 2a, देन x माइनस वी इज इक्वल टू 2a माइनस a, बस इसको हटा देते हैं। तो ये बेटा हो गया x माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बताएंगे। a ये उधर गया, देन x इक्वल टू a प्लस वी, और y की वैल्यू होगी a माइनस वी, x इक्वल टू a प्लस वी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज़ में, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 करेंगे और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के PYQs भी देखेंगे। तो बने रहिए साइंस कंजुगेट और आई यूज्ड इन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।